6 जनवरी 2021 को उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के एक हुजूम ने वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल की इमारत पर हमला किया था। इस तारीखी इमारत में अमरीकी कांग्रेस के इजलास होते हैं और ये वफाकी हुकूमत की कानून साज या लेजिस्लेटिव ब्रांच का मरकज़ है। यूएस कैपिटल पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने यह हमला 2020 के सदारती इंतखाबात में उनकी शिकस्त को ना मानते हुए जो बाइडन की जीत की तस्दीक को रोकने के लिए किया था। उस वक्त कांग्रेस का मुश्तरका इजलास यूएस कैपिटल की इमारत में जारी था। साबिक सदर के हामियों ने कानून नाफिज करने वाले ओहदेदारों पर हमला किया, इमारत में दाखिल हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उस वक्त के नायब सदर माइक पेंस को फांसी देने के धमकी आमेज नारे लगाए। इन मुजाहिरीन का इमारत पर कई घंटों तक कब्जा रहा। कानून साजों और अमले को सिक्योरिटी के अमले ने वहां से निकाला। इस हमले में कैपिटल पुलिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट और मुकामी एजेंसियों के तकरीबन 150 एहलकार जख्मी, जबकि अमरीकी सेनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हुए। यह हमला अमरीका और उसकी जमहूरी इक़्तिदार पर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। इस वक्त अमरीकी अवामी नुमाइंदे इस हमले की तहकीकात के लिए समातें मुनक्किद कर रहे हैं। ये समातें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की सेलेक्ट कमेटी की जानिब से की जा रही हैं। इनमें ट्रंप इंतज़ामिया के कई आला ओहदेदारों और साबिक सदर के करीबी साथियों को समात के लिए बुलाया जा रहा है। हाउस सेलेक्ट कमेटी कम अज़ कम 8 समातें मुनक्किद करेगी, जिनकी रिपोर्ट साल के आखिर तक सामने आ जाएगी। अब तक होने वाली समातों में साबिक सदर ट्रंप की बेटी और मुशीर इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी पेश हो चुके हैं। कमेटी के मुताबिक वो अवाम को इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह साबिक सदर ट्रंप के साथियों ने इंतखाबात के नताइज के बारे में झूठे दावे किए और इन झूठे दावों को इस्तेमाल करते हुए करोड़ों डॉलर्स के माली अतियात भी जमा किए। डिट्रॉइट में फ्रॉड का कोई सबूत नहीं मिला और मैंने उन्हें बताया कि उनके करीबी लोग जो चीजें अवाम में फैला रहे हैं वो सब बकवास है। मेरा मतलब है कि इलेक्शन में धांधली के दावे झूठे थे और वो उस पर बरहम थे। कांग्रेस वुमन लिज चेनी ने, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार से इत्तेफाक करते हुए कहा, Even after his attorney general told him they were quote complete nonsense. उन्होंने अमरीकी अवाम से झूठ बोला कि इंतखाबात शफाफ नहीं थे। उनके अल्फाज में ये एक बड़ा फ्रॉड था। लाखों अमरीकियों ने उन पर यकीन किया। दूसरी बात यह कि डोमिनियन वोटिंग मशीनों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कानूनी टीम ने बार बार जो कुछ कहा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। न्यू हैम्पशायर रिपब्लिकन पार्टी की साबिक सरबराह जेनिफर हॉर्न के मुताबिक अगर ये तमाम जराइम साबित होते हैं और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो यह अमरीकी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आइन के मुताबिक कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। माहिरीन के मुताबिक वो हुकूमती अहलकार जिन्होंने एतराफ़ किया कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए थे और ये कि ट्रंप हकीकत से लाताल्लुक़ थे, उन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए। उधर साबिक सदर ने इन समातों को कैंगरू कोर्ट या किसी ठोस सबूत के बगैर कायम की जाने वाली अदालत से तशबीह देते हुए कहा है कि यह अदालती निज़ाम या इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन समातों से अमरीकी अवाम का जमहूरी अमल से रिश्ता मजबूत होगा और इन्हें जमहूरियत के मुस्तक़बिल की हिफाजत के मुश्तरका मकसद में साथ खड़े होने का मौका मिलेगा। मोना काज़िम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।